खबर तफसील से। श्रीनगर में मिलिटेंटों के ग्रेनेड हमले में एक पुलिस एहलकार और 3 आम शहरी जख्मी हुए हैं। यौम जमहूरिया के पेश नजर सख्त तरीन सिक्योरिटी के बावजूद मिलिटेंटों ने ग्रेनेड हमला करते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। इससे सिक्योरिटी इंतजाम पर भी सवाल खड़े हुए हैं। हरी सिंह हाई स्ट्रीट में मिलिटेंटों ने ग्रेनेड हमला किया। जख्मियों की शनाख्त पुलिस इंस्पेक्टर तनवीर अहमद, हज्जाम चराज शरीफ की 40 साला इस्मत और छतबल श्रीनगर का एक जोड़ा 38 साला तनवीरा और 43 साला उनके शौहर मोहम्मद शफी भट्ट शामिल हैं। तमाम जख्मियों को SMHS मुंतकिल कर दिया गया है, जहां अब उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। यौम जमहूरिया से ठीक पहले पुलिस की चौकसी के बावजूद ग्रेनेड हमला हुआ है। हरी सिंह हाई स्ट्रीट श्रीनगर है। ये वो जगह है जहाँ पे ग्रेनेड दागा गया है और ये इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कैमरा में। और दाएं जानिब अगर आप सीधे देखेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे, ये देखिए चकनाचूर हो गए हैं दुकान के शीशे, चूँकि यहाँ पे ये सुनार हैं जिनका ऑर्नामेंट्स का बिजनेस रहता है और यहाँ पे बड़े बड़े शीशे रहते हैं और इसका इम्पैक्ट यहाँ हुआ है। सोर्सेज से पता चला है वो ये है कि ग्रेनेड इस गाड़ी के ठीक सामने जो रक्षक है पुलिस का, इस पे दागा गया था और इसके नतीजे में इसका जो हाल हुआ है ये देखिए आप। क्योंकि रक्षक बहुत मजबूत रहती है और इसका इस्तेमाल हमेशा यहाँ पे पुलिस एक्शंस में भी हुआ है और जब पत्थरबाजी के मामलात होते थे उसमें भी होता रहा है। मजबूत गाड़ी है, इसके बावजूद भी इसका ग्रेनेड का इम्पैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज सुबह से ही, वैसे पिछले 3-4 दिन से ही यहाँ पे तलाशियाँ हो रही थी और तलाशी के दौरान जो रैंडम सर्च होती थी उसके दौरान शायद एक मिलिटेंट जिसके पास ग्रेनेड था उसको ये लगा कि वो अब फंसने वाला है और उसने इसी अवस्था में ग्रेनेड दाग दिया। ये जराए से पता चला है, तस्दीक इसकी नहीं हुई है, लेकिन मामला कुछ इसी तरह का लगता है क्योंकि ये जो इलाका है श्रीनगर के मसरूफ तरीन इलाकों में शामिल है। यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है लोगों की और यहाँ पे काफ़ी नुकसान हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कैमरा पर्सन अयूब के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। यौम जमहूरिया के पेश नज़र कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। श्रीनगर में आज जगह जगह गाड़ियों की तलाशी ली गई। लाल चौक और उसके आसपास के इलाकों में निजी छोटी गाड़ियों के साथ साथ बड़ी मुसाफिर बसों की भी जांच की गई। शनाख्ती कार्ड भी चेक किए गए। ऐसे मौके पर अमन दुश्मन अनासिर कोई न कोई वारदात अंजाम देने के फिराक में रहते हैं, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ज्यादा चौकस रहती हैं। वहीं यौम जमहूरिया के पेश नज़र जम्मू में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब जम्मू के MAM स्टेडियम में मुनक्किद होगी। LG मनोज सिन्हा परेड की सलामी लेंगे। MA स्टेडियम के इतराफ में मजीद सख्त हिफाजती इंतजाम कर दिए गए हैं। यौम जमहूरिया की तकरीब के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए स्टेडियम के इर्द गिर्द बड़ी तादाद में फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। दूसरी जगहों पर मुख्तलिफ सिक्योरिटी नाके कायम किए गए हैं और अंदरूनी इलाकों और सरहदी इलाकों में चौकसी इख्तियार की जा रही है। मिलिटेंटों की हिंदुस्तानी हुदूद में दरअंदाजी की ताक में होने की इत्तलात के पेश नज़र सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। उधर पुलवामा में पहली बार अलहदगी पसंदों के खिलाफ पोस्टर पाए गए हैं। कस्बा पुलवामा समेत जिले के मुख्तलिफ देहात में नामालूम अफराद ने हुर्रियत लीडरान के खिलाफ पोस्टर चस्पा किए हैं। यौम जमहूरिया से कबल ये पोस्टर पाए गए हैं। इन पोस्टरों के जरिए सैयद अली शाह गिलानी और आसिया इंद्राबी के अलावा मीर वाइस जैसे अलहदगी पसंद लीडरान के अहले खाना के बारे में आगाह किया गया है। पोस्टर में कहा गया है कि इन अलहदगी पसंद लीडरान ने अपने बच्चों को मुल्क और बैरून मुमालिक में आला तालीम फराहम कराई है और वो सरकारी नौकरियां भी कर रहे हैं। पोस्टर के मुताबिक आम कश्मीरी नौजवान को पत्थरबाज और मिलिटेंट बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान पुलवामा में अपनी नौयत का ये पहला वाकया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर GA मीर ने जम्मू कश्मीर में हालिया चंद बरसों में तरक्की के दावों पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। GA मीर ने पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में रामनगर उधमपुर से ताल्लुक रखने वाले चंद लीडरान का पार्टी में खैर मकदम किया। मीर ने कहा कि सिर्फ BJP वर्करों के खानदानों में तरक्की हुई है, जबकि आम लोग परेशानी हैं। इन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हुई है। उन्होंने सरकारी जमीनों पर भी कब्जे किए हैं, बंगले बनाए हैं,
पावर हाउसेस बनाए हैं, यहाँ की गरीब जनता का पैसा लूट के कहाँ कहाँ फैला हुआ है। उनको तो डेवलप हुई है, उनके घरों में डेवलपमेंट हुई, मगर जम्मू कश्मीर के गरीबों को कोई सहायता फिलहाल भाजपा सरकार के होते हुए नहीं। यहाँ की छोटी मोटी रेत का काम करने वाला, उसको रोजगार छीना गया, बाहर के लोगों को दिया गया, मोटे लोगों को दिया गया। बजरी निकालने वालों का काम छीना गया, मोटे लोगों को दिया गया। यहाँ की एक्साइज में काम करने वाले जो ट्रेडिशनल परिवार थे उनको छीन लिया और मोटे परिवारों को दिया, क्योंकि मोटी डेवलपमेंट उनको होनी थी। उसी तरह से यहाँ के ट्रेडर से पूछो, यहाँ के दुकानदार से, रेडी फड़ी वाले से पूछो, अगर वो कहेगा कि मेरी डेवलपमेंट हुई तो मैं ज़रूर मानूंगा। अगर डेवलपमेंट हुई तो भाजपा के घरों में हुई। उधर जी अमीर ने हदबंदी और रियासती दर्जे की बहाली से मुतालिक मरकजी वजीर दाखिला के हालिया बयान पर भी नुक्ताचीनी की। उन्होंने दावा किया कि मरकजी हुकूमत इन मामलों में उलझन का शिकार है। होगा, चुनाव होगा, इन चीजों का अब यहाँ कोई खरीदार नहीं रहा। जम्मू कश्मीर में स्टेट देंगे, लिया आपने, देना आप ही ने है, अगर आप तब तक रहे तो। इसलिए ये हवाई बातें सिर्फ इलेक्शन स्टेट्स में थोड़े माहौल को गर्म करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट, इसको हम वेग स्टेटमेंट कहते हैं, जिसमें ना कोई हाथ है तो ना कोई पैर है। ये तो दुनिया जानता है, ये तो एक अनपढ़ आदमी भी जानता है। इलेक्शन तो होना है, कब होना है? 22 में होना है, 23 में होना है, 27 में होना है। ये तो सबको पता है। स्टेट वापस आना है, कब आना है, किस रास्ते से आना है, इसमें कौन सी नई बात है? अमित शाह को मेरी तरफ से सवाल पूछिए, हिम्मत है इलेक्शन का डेट आज बता दे कि फलानी तारीख तक जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हिम्मत है ये बता दे कि चुनाव से पहले नहीं, चुनाव के बाद में 2 महीने के बाद स्टेट दे दूंगा, कहे ना, कमिटेड तो हो जाए। ये वेग स्टेटमेंट्स को आप जम्मू कश्मीर में उनको कोई फॉलो करने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद सिद्दीक खान ने कहा है कि सूर्य नमस्कार को लेकर कुछ लोग सियासी तनाजा खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिजूल ही पार्टी के सदर रविंद्र रैना को निशाना बनाया जा रहा है। सूर्य नमस्कार को लेकर हालिया अहकामात से बीजेपी का कुछ लेना देना नहीं है। अनंतनाग में खान ने कहा कि कुछ सियासी लीडरान मजहब की आड़ में मुनाफरत फैलाकर अपने मफादात के खातिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना के खिलाफ एक झूठा प्रचार किया, उनके खिलाफ वो तक बोल दिया जो उन्होंने बताया ही नहीं, उनको मैं बता देना चाहूंगा कि मोहम्मद सिद्दीक खान भारतीय जनता पार्टी से पहले एक मुसलमान है। आप मुसलमान, आप इस्लाम के ठेकेदार नहीं हैं। उनसे पूछ लीजिए कि तब आपने इस्लाम कहां रखा था, जब आपने अपनी बेटियां हिंदू मजहब में शादी के लिए दी हैं और सिख रिलीजन से बेटी को बहू लाकर अपने घर में शादी कराई है, तब आपने उनको क्या नहीं ये सवाल किया कि आज आपका जो इस्लाम धर्म जो इसकी मनाही करता है, तब उन लोगों ने उसकी परवाह नहीं की। श्री रविंद्र रैना जी जिन्होंने ये कहा कि आई रेस्पेक्ट, आई सल्यूट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर अब्दुल मजीद वानी ने डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ पूजा ठाकुर के धरने पर अपना तबसरा किया। उन्होंने कहा कि पूजा ठाकुर गुज़िश्ता 7 दिनों से डंगडूरू दाछन में अवाम के हुकूक के लिए धरने पर बैठी हुई हैं और जिला इंतजामिया किश्तवाड़ को लोगों के हुकूक की कोई परवाह नहीं है। वानी ने इल्जाम लगाया कि वहां के लोग और कुछ लीडरों के कहने पर जिला इंतजामिया किश्तवाड़ काम कर रही है। वानी ने कहा कि चुनाव के तमाम पावर प्रोजेक्ट्स में मकामी लोगों को तरजीही बुनियादों पर मुलाजिमतें मिलनी चाहिए। जमींदार हैं जिन्होंने जमीनें दी हैं वहां के बेरोजगार नौजवानों के लिए, और वही नहीं खाली एसवाल डिस्ट्रिक्ट डोडा के तमाम बेरोजगार नौजवानों के लिए ये जो प्रोजेक्ट हैं, पावर प्रोजेक्ट है, उनमें नौकरी मिलनी चाहिए। ये किसी की जागीर तो नहीं बाहर से लोग आके और यहाँ पे अपनी अजारादारी चलाएंगे और चंद जो हुकूमत में रहने वाले लोग हैं उनके इशारों पर ये एजेंसी वाले या ये पावर प्रोजेक्ट वाले चलेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हाथों भरना चाहेंगे।
जिला डोडा के दूर अफ्तादा इलाके पुनियाला में सड़क राबता बहाल ना होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा बर्फबारी की वजह से यहां तकरीबन 3 से 4 फीट बर्फ जमा हो गई है। लोग खुद ही बर्फ हटाकर रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क राबता 10 दिनों से बंद है और लोगों को राशन की फराहमी में दिक्कतों का सामना है। डीडीसी मेंबर ने न्यूज़ 18 को बताया है कि पुनियाला रोड का डीपीआर जमा करा दिया गया है। पुनियाला में बहुत मुश्किलात का सामना पड़ रहा है राशन के लिए। हमारे पास राशन खातों में दुकानों में कोई राशन नहीं है, इसलिए हम सारे गांव वाले अब इकट्ठा होके ये बर्फ हटा रहे हैं कि हमारे कोई राशन का इंतजाम, खचरे वचरे घोड़े छोड़े चल सके हमारे रास्ते में। डीसी साहब, कोई एमएलए शेमएलए हमारी कोई सुध बुद्ध यहाँ लेता नहीं है। जितनी भी सरकारें आई, हमारी सबसे पहले यही डिमांड होती थी कि सबसे पहले हमें रोड दो, उसके बाद देखेंगे बाकी जो काम काज छोटा मोटा हो वो तब चलता रहता है बाद में। सबसे पहले हमें रोड की जरूरत थी। जब रोड नहीं पहुंच रही हमारे पास तो हमारे लिए सब कुछ है बेकार। पुनियाला की रोड का डीपीआर जो है वो आरएंडबी से तैयार करवाया है। मैंने एससी कंसर्न से टेकअप किया था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से कंसर्न से जो है उनसे भी टेकअप किया था और उन्होंने जो प्रोसेस में है, नाबार्ड में कह रहे हैं कि हम करेंगे, तो होपफुली वो डीपीआर एक बार चली जाए, सेक्रेटरीट पहुंच जाए, वहाँ उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो जाएगी तो इंशाल्लाह उस पर भी काम शुरू होगा। सांबा में फिर एक बार चोरी की वारदात अंजाम दी गई है। बीती रात इलाके से गुजरने वाले नेशनल हाईवे के सुनखा मोड़ पर एक शोरूम का ताला चोरों ने तोड़ डाला। मानवर ऑटोमोबाइल्स शोरूम से 4 मोटरसाइकिलें लेकर चोर फरार हो गए हैं। पुलिस ने केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। लोगों ने पुलिस और इंतजामिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि यौम जमहूरिया के पेश नजर सिक्योरिटी सख्त की गई है, इसके बावजूद चोरी की ऐसी वारदात काफी तशवीशनाक है। 4 मोटरसाइकिल नहीं है, पूरा तोड़फोड़ की हुई है। कैश वाला लॉकर है उसको तोड़ा हुआ, उसमें कैश नहीं थी। बाकी जो भी दराज है उन्हें तोड़े हैं। हेलमेट लेके गए हैं, पहन के गए हैं। ऐसे लगता है कि 4-5 आदमी हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी फेल है। पुलिस क्या कर रही है? 25 जनवरी को अगर चोरी हो जाए तो पुलिस क्या करती है? जगह जगह पे चोरियां हो रही हैं, कोई क्लू मिल नहीं रहा है इसका। तो एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सख्ती से पेश होना चाहिए। देखो, नई बाइक चोरी होना एक बहुत बड़ी बात है। ऐसी बातें जो है पहले दूसरी स्टेटों में सुना था, यहाँ पे JNK में इतना अभी तक हुआ नहीं। जब उसका मिसयूज हो सकता है। आज 25 जनवरी है। बानीपुरा के टिंगाट इलाके में कल रात देर गए आग की एक हौलनाक वारदात रुनुमा हुई, जिसमें एक 2 मंजिला मकान और गांव खाना खाकस्तर हो गया है। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से खान मोहम्मद डार गुज्जर के मकान में अचानक आग भड़क उठी। लोगों के मुताबिक अगरचे बानीपुरा से 2 फायर टेंडर इलाके की तरफ रवाना हुए, ताहम सड़क ना होने की वजह से वो जाए वारदात पर ना पहुंच सके और यूं सब कुछ खाकस्तर होने के बाद यह खुद ब खुद बुझ गया। लोगों ने आग से मुतासरा इस गरीब शख्स की माली मुआवनत करने की आवाम से अपील की है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड से 14 अफराद की मौत हुई है। जम्मू डिवीजन में 7 और कश्मीर डिवीजन में 7 अफराद फौत हुए हैं। यूटी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,570 अफराद में कोविड की तस्दीक हुई है। जम्मू में 1,555 और कश्मीर में 5,015 अफराद मुतासिर हुए हैं। 3,789 मरीज सेहतियाब हुए हैं। वहीं डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर GN इत्तू का कहना है कि मुल्क में कोविड केसेस बढ़ने के बाद कश्मीर में सयाहों की आमद में कमी जरूर आई है, लेकिन फिर भी सयाह वादी का रुख कर रहे हैं। इन इल्जामात पर सवाल का जवाब देते हुए कि महकमे सयाहत कोविड SOPs पर अमल नहीं करवा पा रहा है। GN इत्तू का कहना है कि महकमा सख्ती के साथ कोविड SOPs पर अमल पैरा है। उन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू की सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद के साथ बातचीत की। कोविड के चलते कितना फर्क आ गया, हमारे जो फ्लो है टूरिज्म का, सयाहों का जो आना है, कितना फ़र्क पड़ा? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोविड की सिचुएशन की वजह से जो जहाँ से हमारा मैक्सिमम टूरिस्ट आता था, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है या दिल्ली है, वहाँ पे कोविड की रेस्ट्रिक्शंस की वजह से टूरिस्ट फ्लो में कमी कुछ आ गई है। लेकिन तब भी जो इस वक्त टूरिज़म का फ्लो है, मुझे लगता है टू ए ग्रेटर एक्सटेंट इट इज़ गोइंग वेल। नो डाउट कि हमारे टारगेट के हिसाब से नहीं जा रहा है,
लेकिन बट इट इज़ नॉट दैट बैड ऑल्सो एज द थिंग्स इम्प्रूव, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फरवरी के महीने में मुझे लगता है दोबारा से जो है टूरिज़्म ऐसे ही पिकअप कर जाएगा जैसे हमारा टारगेट है। एक बात अक्सर लोग करते हैं कि यहाँ पे कोविड के चलते काफ़ी सारा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, SOPs का ख्याल रखा जाता है। कहते हैं कि ये जो महकमा टूरिज़्म है ये ऐसा नहीं करता। कोविड मैनेजमेंट के चलते ही जो है टूरिज़्म एक्टिविटी को इस तरीके से हमने जो है फॉलो किया है और इस तरीके से आगे बढ़ाया है। आप देखेंगे जब हमारे टूरिस्ट जो है एयरपोर्ट पे आते हैं, या तो उनके साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होती है या RT-PCR होता है 72 आवर्स ओल्ड, या फिर अगर ये चीज़ नहीं होगी तो उनका वही जो है रैट टेस्ट किया जाता है जिसका रिजल्ट उनको विदिन 10 मिनट्स दिया जाता है। और आगे अगर आप देखेंगे जहाँ जहाँ हम लोगों ने जो हमारे गार्डन्स हैं, जो हमारे पार्क्स हैं, वहाँ पे भी बार बार फ्लोरिकल्चर की तरफ से अनाउंसमेंट की जाती है। इसी तरीके जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या हमारे जो टूर ट्रैवल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग हैं, होटलियर्स का स्टाफ है, पोनी वाले हैं, स्लेज वाले हैं, वो सारे के सारे जो है वैक्सीनेटेड है। और कहीं भी हम लोग ये अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आने इसमें कोविड प्रोटोकॉल्स पे कोई जो है कंप्रोमाइज़ हो। हमने प्लान किया कि सारी एक्टिविटी आउटडोर्स होंगी और नंबर उतना ही होगा लिमिटेड जितना जो है कोविड प्रोटोकॉल्स में परमिसिबल है। हर जगह हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशंस ली हुई हैं। कोविड प्रोटोकॉल्स के चलते भी तब भी हमारी यही कोशिश है कि हम जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं या जो टूरिस्ट भी आने वाले हैं उनको एक नया एक्सपीरियंस हम ऑफर करें। जो नई डेस्टिनेशंस हैं या फिर एक रूरल सेंट्रिक कम्युनिटी बेस्ड जो टूरिज्म है, रूरल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, इसके जो ये खदोखाल बदलने हैं, इसको और ज़्यादा वसी करना है, इस सिलसिले में क्या कर रहा है डिपार्टमेंट? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में हमने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से जो डायरेक्शन आई थी कि हमें 75 ऑफबीट डेस्टिनेशंस जो है लेसर नोन डेस्टिनेशंस को आइडेंटिफाई करना है। हमने वो कर ली हैं, जिसमें से 38 कश्मीर में है और 37 जो है जम्मू में है। उनमें से वो सारी जो है ऑफबीट डेस्टिनेशंस रूरल एरियाज़ में है, फॉर फ्लंग एरियाज़ में है। इसके अलावा मिशन यूथ के ज़रिए से 80 ऐसे विलेजेस आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको टूरिज़म विलेजेस जो है डिक्लेयर किया गया है। बुनियादी मकसद है कि वहाँ की यूथ को जो है उनके लिए रोज़गार के मौके फराहम करना, वहाँ के लिए जो है इकनॉमी के एवेन्यूज़ बढ़ाना, वहाँ की लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, वहाँ का USP जो है, बहुत सारी जगह पे अलग अलग USP है, उसको बढ़ावा देना है। रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, मोबाइल कनेक्टिविटी का मसला हो, गवर्नमेंट ने इसको टॉप प्रायोरिटी बनाया है। एंड वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये 75 बेस्ट ऑफबीट डेस्टिनेशन जो है जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का नक्शा बदल देंगे। वहीं सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज का कहना है कि जम्मू कश्मीर महकमे सयाहत ने हेरिटेज टूरिज्म को बड़े पैमाने पर फरोग देने का मंसूबा बनाया है। कौमी यौम सयाहत के मौके पर श्रीनगर में टूर ऑपरेटर के एक ग्रुप को फैम टूर पर रवाना किया गया। डायरेक्टर टूरिज्म GN इत्तू और सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज ने टूर को झंडी दिखाई। टूर ऑपरेटर्स ने कहा कि जम्मू कश्मीर की वसी सकाफती तारीख है और यहाँ सयाहों को नए तजुर्बात होंगे। इन टूर ऑपरेटर्स को श्रीनगर में मुख्तलिफ सकाफती मराकज़ का दौरा भी कराया गया। टूरिज्म डे के मौके पर यहाँ पे हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। हमारे साथ सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज साहब हैं। सरमद साहब, आज हम अपने सकाफती विरसे को फ़रोग देने के, एक टूरिज्म बड़ा सेक्टर है ये टूरिज्म का, इसको किस तरह बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, हमारी कांस्टेंट कोशिश रही है, एक एंडेवर रहा है टूरिज्म डिपार्टमेंट का कि जो हमारे टूरिस्ट बाहर से आए हैं उनके एक्सपीरियंस को हम एनहेंस करें और उनको एक बेहतर एक्सपीरियंस दे सकें। आप जानते हैं कि हमारा यहाँ आर्ट हो, कल्चर हो या हमारी हेरिटेज और हिस्ट्री हो, वो कितनी हमारी जो है वैल्यूबल है, और हम चाहते हैं कि टूरिज़्म जो है उसको हम आइसोलेशन में ना लें। हमारे लिए टूरिज़्म का मतलब है हमारा आर्ट, कल्चर, हमारी क्यूजीन, हमारा म्यूज़िक और उसके साथ साथ जो है हमारा हैंडीक्राफ्ट्स, हमारा हॉर्टिकल्चर। आई थिंक ये सब चीज़ें मिलके हम एक यूनिक एक्सपीरियंस टूरिस्ट को प्रोवाइड करते हैं। टूरिज़्म डिपार्टमेंट का एंडेवर है कि हम ऐसी सर्विसेज जो हैं वो इंट्रोड्यूस करें जिससे टूरिस्ट जो जितने हमारे बाहर से हैं उनका एक्सपीरियंस एनहेंस हो। हेरिटेज टूरिज्म को लेके स्कोप 100% है, बिकॉज ऐसा है कि अभी जैसे आज JNK ने हमको ये हेरिटेज टूर ऑफर किया है, बट जैसे बाकी स्टेट में अगर देखोगे तो हम ऑलरेडी उनका हेरिटेज प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर बाकी जगह कर सकते तो अगर ये लोग हमारे लिए इतना करें तो हम हेरिटेज टूर तो प्रमोट कर ही सकते हैं। और 100% हमारे लोग जो घूमने वाले हैं उनको नई नई चीज़ों में इंटरेस्टेड है। जैसे कश्मीर आने वाला एक बार नहीं आता, वो 4 बार तो आता ही है। चलो 2-2, 3-3 साल का गैप लेके आता है, पर वो आता है।
वहीं नेशनल टूरिज्म डे की मुनासिबत से सयाहती मकाम गुलमर्ग में सरमाई खेलों के कई मुकाबले मुनक्किद हुए। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर जहूर अहमद रैना ने इन खेलों का आगाज हरी झंडी दिखाकर किया। असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग जावेदुर रहमान भी मौजूद रहे। इन मुकाबलों में काफी तादाद में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आर्मी के जवानों ने भी क्रॉस स्की के इस मुकाबले में हिस्सा लिया। वहीं स्नो शोज और दिगर स्कीइंग के मुकाबलों में भी स्कीयरों ने अपना मुजाहरा पेश किया। पोजीशन हासिल करने वालों को इस दौरान एजाजात से भी नवाजा गया। बहुत सारे लड़कियों ने हमें इस पर पार्टिसिपेट किया। आइंदा से ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, इससे बहुत हमें फ़ायदा मिलता है। बहुत सारी हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है और ट्रायल्स की बाकी सब चीज़ें प्रैक्टिस होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें क्योंकि ये स्नो पे दौड़ना है और बहुत सारी ठंड होती है, बाकी सब चीज़ें। उसके बाद जो पाँव होते हैं वो स्नो पे आराम से नहीं बैठते हैं। जो हमारे स्कीयर्स हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है इस स्पोर्ट्स में, और उनको भी हम इनकरेज कर रहे हैं। और आज हमने आप खुद देखेंगे कि नाइट स्कीइंग का जो डेमोन्स्ट्रेशन होगा। सयाहती मकाम दूध पथरी को फरोग देने के लिए इस साल महकमे सयाहत और जिला इंतजामिया बडगाम की जानिब से विंटर टूरिज्म का इनेकाद किया गया था। वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर भी खसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। ATV बाइक रैली, स्नो बाइक रैली के साथ साथ स्कीइंग का एहतमाम किया गया। सयाह दूध पथरी आकर काफी खुश हैं। दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO ने कहा कि वो इस तरह के प्रोग्रामों को आइंदा भी मुनक्किद करेंगे। उन्होंने बताया कि दूध पथरी में सयाहों की सहूलत के लिए मजीद इक़दाम किए जा रहे हैं। This is a very beautiful place covered with all snow, and all my kids are enjoying. The people here are very kind and very helpful. I will recommend all the Indian people to come here. ATVs ride, स्नो मोबाइल राइड और स्कीइंग का जो कंपटीशन हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, ये इनिशिएटिव है सो दैट कि हम बनाए यहाँ पे ये दूध पथर को विंटर डेस्टिनेशन के तौर पे हम आगे इसको लाए। तो दूध पथरी होने का एक और फायदा है कि इसके जो मीडोज हैं और जो इसके बाउल्स हैं, दे आर सो सीरीन एंड वास्ट कि यू वोंट फाइंड देम एनीवेयर। दिस हैज द ब्यूटी। एंड इसकी स्नो जो है, इट्स अ फुली पाउडर्ड स्नो, जहाँ जिसमें चलने का मजा स्नो शोइंग या स्कीइंग का, दैट्स डिफरेंट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो इन फ्यूचर हमारा ये है कि जो हमारे यहाँ पर लोकल यूथ है इस एरिया के, तो वो हमारे पास आ रहे हैं। वो अब लाना चाहते हैं ATVs, वो प्रोक्योर करना चाहते हैं, स्नो बाइक्स लाना चाहते हैं, स्लेजिंग वगैरह यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे उसी के साथ। तो जाहिर सी बात है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो जाएंगी, टूरिस्ट्स के लिए अट्रैक्शन रहेगा, तो टूरिस्ट फुटफॉल इंक्रीज हो जाएगा। सो ये दे विल एक दूसरे को वो ये करेंगे, फरोग देंगे। द्रास में -18 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत के बावजूद कौमी यौम सयाहत मनाया गया। कराटे फेडरेशन, पोलो एसोसिएशन के अरकान और बच्चों ने इसमें शिरकत की। द्रास में सयाहत को फरोग देने के मकसद से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बहुत खुशी की बात है कि यहाँ आज हम -18 में जो है वर्ल्ड नेशनल टूरिज्म डे मना रहे हैं। तो हमारा यही मकसद है कि द्रास को एक्सप्लोर करना, द्रास को एक टूरिज्म में लाना। काफ़ी यहाँ पे मौके हैं कि हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में कि उन चीज़ों को हम ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया से लोग, टूरिस्ट लोग यहाँ पे, चाहे वो रिलीजियस टूरिज़म हो, चाहे वो सपोर्ट टूरिज़म हो, चाहे जो टूरिज़म प्लेजर्स के लिए लोग घूमने आते हैं या एडवेंचर सपोर्ट लवर होते हैं, वो सब यहाँ पे आए। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। डल झील में तकरीबन 80 शिकारा को खुसूसी लाइट से मुनव्वर किया गया है, जिससे झील पर खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। हुकाम के मुताबिक झील की जानिब सयाहों की कशिश बढ़ाने के लिए शिकारा को मुस्तकिल तौर पर रोशन रखा जाएगा। इस प्रोग्राम के इफ्तिताह के हिस्से के तौर पर आज शाम एक खुसूसी शिकारा रैली का इनेकाद किया गया। झील के ठंडे और पुरसकून पानी में रोशनी को देखकर सयाहों के साथ साथ मकामी लोग भी महजूज हुए। जो हमारा पूरा कश्मीर आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है, उसमें ये एक नज़ारा इन्होंने लगा दिया। इससे टूरिस्ट बहुत अट्रैक्ट हो जाएंगे और हम चाहते हैं कि जितने भी टूरिस्ट हैं वो एक बार आइए, कश्मीर विजिट करें, वो कश्मीर देखिए कि कश्मीर, रियल कश्मीर कैसा है। मतलब जो भी हमारे कुछ टूरिस्ट ऐसे आते हैं जो अफवाहों पर भरोसा करते हैं, लाइक उनको आने के बाद उनका एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट रहता है। वो जब यहाँ पे आते हैं तो हम उनको वो फीडबैक पूछते हैं, वो बताते हैं कि जब हम यहाँ से वापस जाएंगे, लाइक जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, हम उनको बताएंगे जितना भी न्यूज़ में आता है वो सारे अफवाह है,
आप एक बार विजिट कीजिए कश्मीर, खुद देख लीजिए कश्मीर कैसा है, लाइक कश्मीर की हॉस्पिटलिटी कैसी। हमारे पीछे डल झील का ये मंजर है, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं, ये मंजर देखने लायक है और इसे महसूस करने की जरूरत है। ये बरकी कुमकुमे जो है ये डल झील की पानी में नहाती हुई 80 कश्तियाँ जो हमें बताई गई श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत महकमा टूरिज्म की तरफ से, इनमें अब ये बरकी कुमकुमे मुसलसल रहेंगे। इसके जरिए एक और दिलचस्पी डल झील में रहेगी जो सयाहों को अपनी तरफ खींचने में एक बड़ा रोल करेंगी। कैमरा पर्सन अयूब खान के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कश्मीर के अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान बीजिंग में मुनक्किद होने वाले आइंदा सरमाही ओलंपिक्स के लिए हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आरिफ का ताल्लुक बारामुल्ला टंगमक के गोईवारा हाजी बल से है। देखिए गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। कश्मीर के अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान बीजिंग में इस साल मुनक्किद होने वाले सरमाही ओलंपिक्स में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आरिफ ने हाल ही में दुबई, इटली, स्विट्जरलैंड और दीगर ममालिक में क्वालिफाइंग अल्पाइन स्कीइंग इवेंट के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। आरिफ का ताल्लुक बारामुल्ला जिले के टंगमर्ग में गोईवारा हाजी बल से है। आरिफ हिंदुस्तान के वाहिद स्कीयर है जिन्होंने बीजिंग सरमाही ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। आरिफ की कामयाबी पर सारा मुल्क खुश है। आरिफ खान ने हाल ही में जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। एलजी ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। गवर्नमेंट बहुत सीरियस है डेवलपमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट को लेके, एथलीट्स को प्रमोट के लेके। तो एलजी साहब ने मुझे बड़े वजह से कहा कि हम लोग अब स्पोर्ट्स को देखना चाहते हैं कि उरूज पे, और जो हमें इंटरनेशनली और देश का नाम भी लाए, और कश्मीर स्पेशली कि एक कश्मीर को ऐसा इंस्पिरेशन देने जा रहे हैं ताकि लोग जनरेशंस तक याद करें। आरिफ खान का कहना है कि स्कीइंग इनका जुनून है और ओलंपिक्स में मुल्क की नुमाइंदगी करना एक ख्वाब था। ये एक ख्वाब था और इस ख्वाब पे बहुत मेहनत लगी और अब ये ख्वाब कुछ होने जा रहा है। आरिफ ने 4 साल की उम्र में ही स्कीइंग की दुनिया में कदम रखा। वो अब तक साउथ एशियन गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। आरिफ ने कश्मीर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया है। टूरिज्म के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सपोज डोमेस्टिक के लिए बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल के लिए फ्री स्टाइल स्कीइंग, फ्री राइड स्कीइंग अच्छा है, पर जो स्पोर्ट्स के लिए है, अगर आप 1-2 स्लोप्स बनाते हैं लिफ्ट के साथ, तो वही मुझे लगता है कि आपको एक नया लेवल देगा, आपके एथलीट्स को नया लेवल देगा। क्योंकि अगर हमें बेसिक इंटरमीडिएट फैसिलिटीज़ अपने ही मुल्क में मिलती है तो बाहर जाके हमें सिर्फ परफॉर्म करना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर हम ट्रेनिंग करते हैं तो ये एक बेनिफिट रहेगा और जनरेशन्स के लिए। इन्होंने कहा कि कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ के नौजवान किसी भी मैदान में अपना लोहा मनवा सकते हैं। हम कश्मीरी बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग इसलिए है कि मैं भरोसा करता हूँ अपने आप पे और सारे नौजवानों पे कि हम जिस फील्ड में जाए हम इसको डेफिनेटली दुनिया के ऊंचे लेवल पे ले जा सकते हैं। जो डिस्टर्बेंस होती है वगैरह सब ये टाइम बीइंग के लिए होता है, इससे कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको कुछ करना है और आपको डेफिनेटली अपने आप को पहचानना है और उस पहचान को लेके आगे दुनिया के लिए। बीजिंग में 4 से 20 फरवरी सरमाही ओलंपिक्स का इनेकाद हो रहा है। हर एक की दुआ है कि आरिफ मोहम्मद खान इस आलमी मुकाबले में सोने का तमगा जीतकर मुल्क का नाम रोशन करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। नौजवान शतरंज चैंपियन 17 साला आरुषि कोतवाल को यौम जमहूरिया के मौके पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है। आरुषि कई बार मुख्तलिफ चैंपियनशिप में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं और वो ग्रैंड मास्टर बनने की ख्वाहिश रखती हैं। डोडा के भदरवा से ताल्लुक रखने वाली आरुषि ने साल 2018 में श्रीलंका में मुनक्किदा एशियन स्कूल चेस चैंपियनशिप में
3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आरुषि को साल 2016 में स्टेट अवार्ड भी मिल चुका है और वो 7 साल की उम्र में शेर कश्मीर स्पोर्ट्स अवार्ड हासिल करने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। खुशी होती है कि जब हमारा जो हमने इतनी मेहनत की इतने सालों की वो फाइनली रिकॉग्नाइज हो रही है, वो भी नेशनल लेवल पर, और वो भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें वो दे रहे हैं। तो उन्होंने भी कल हमसे इंटरेक्शन में हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई, जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारी जो ये सफलता है वो हमारी सफलता नहीं, हमारे अपनों की सफलता है, क्योंकि किसी एक का योगदान नहीं होता, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं सबका थैंक यू करना चाहूँगी। और उन्होंने ये भी बोला, और कल का दिन इसलिए भी खास था क्योंकि कल नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी था, और उसी दिन हमको 28 बच्चों को जो है ये पुरस्कार मिला, जिसमें से 14 गर्ल्स थी। तो इस चीज़ को देखकर भी बहुत खुशी होती है। और हम इसी साल आज़ादी का महा महोत्सव भी बना रहे, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहे। तो जब हमें नेशनल अवार्ड मिला तो सभी अपेक्षाएं हमसे बढ़ जाती हैं, हमारे फैमिली की, हमारे फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की। तो लेकिन उनकी अपेक्षाएं बढ़ने का हमें एक बर्डन नहीं लेना है अपने ऊपर, उससे प्रेरणा लेकर और आगे बढ़ना है। ये जर्नी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, एक्चुअली एक स्टार्ट हुई है। तो मैं चाहती हूँ ये जर्नी में कंटिन्यू कर करके एक दिन मैं ग्रैंड मास्टर बनूं। कश्मीरी नौजवान की हिदायत में बनी एक फिल्म को आज OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। हुब्बुल वतनी पर मबनी फिल्म का नाम है तुझे सलाम इंडिया। फिल्म में अहम किरदार अदा करने वालों का ताल्लुक भी जम्मू कश्मीर से है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने नौजवानों और हुकूमत से ताउन तलब किया है ताकि जम्मू कश्मीर की फिल्म सनत को मुतहर्रिक रखा जा सके। हम ये मूवी इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं इसमें हम काफ़ी सारे कश्मीरी लोग को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि कश्मीर में देखा जाए तो बहुत सारा टैलेंट है, टैलेंट की कमी नहीं है। क्योंकि बॉलीवुड प्रोजेक्ट जब यहाँ पे आते हैं उसमें बाहर के आर्टिस्ट होते हैं, बाहर के डांसर्स होते हैं, तो हम क्यों ना कश्मीरी लोग को इन्वॉल्व करें। तो गवर्नमेंट से भी यही उम्मीद रखते हैं कि आने वाले टाइम में कश्मीरी लोग को इन्वॉल्व करें। इट्स द फर्स्ट बॉलीवुड मूवी विच हैज़ बीन डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूसर बाय द 2 सिटीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हम अभी लोगों पे यही उम्मीद पे बैठे हैं क्योंकि आगे जो इसकी प्रमोशन, आप इसको प्रमोट कर दीजिए, आप इसको आगे पहुंचा दीजिए। और मूवी का बजट बहुत ज़्यादा आया है, तो बीच में बहुत सारी मुश्किलें ऐसी आ गई जिसके कारण हम ये मूवी को छोड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन हम अपने प्रोड्यूसर साहब का बहुत थैंक यू अदा करना चाहते हैं, इसके जो डायरेक्टर साहब भी यहाँ राइटर, उन्होंने इस मूवी का सपोर्ट नहीं छोड़ा। अभी हमने इसे हंगामा OTT पे डाला है, जो एक प्लेटफॉर्म है OTT, उस पर कल रिलीज़ होने वाली 26 को जनवरी को। तो बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि यहाँ का यूथ इसे सपोर्ट करे, यहाँ की गवर्नमेंट इसे सपोर्ट करे और यूथ इसके साथ जुड़े। जो यहाँ का यूथ है आजकल बहुत सारे ऐसे कामों में लगा है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो हम यहाँ के यूथ को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ आइए, हमारे साथ ज्वाइन करिए। हम भी जम्मू कश्मीर को अलग ऊंचाइयों पर लाना चाहते हैं। सेंट्रल इंसेक्ट बोर्ड की तरफ से ट्री ऑयल के रजिस्ट्रेशन में ताखिर हो रही है, जिसके नतीजे में मेवा काश्तकारों और पेस्टिसाइड्स डीलर्स में तशवीश पाई जा रही है। पुलवामा में फरवरी के महीने से ही सेब के दरख्तों पर स्प्रे करने का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन अभी तक सेंट्रल पेस्टिसाइड्स ने एक ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया है। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा में मुताल्लिकीन पूरी सूरत हाल से परेशान हैं। दूसरी तरफ डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर, डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने कहा कि तब तक जो भी ऑयल्स लेफ्ट ओवर स्टॉक्स हैं कंपनी के या किसी ने नया लाया होगा उसका सेल स्टॉक रहेगा। ऐसा जिसमें कोई गलत चीज नहीं है, माल तो वही है जो पिछले 42 साल से यहाँ स्प्रे हो रहा है। लेकिन जब तक कि उनको रजिस्ट्रेशन आएगी या उनको कोई और रिलीफ आ जाएगा, तब तक यहाँ डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर ने उनको ऑर्डर निकाला है कि इनको सेल स्टॉक रखो। वाकई माल बिल्कुल सही है। ये रिक्वेस्ट करेंगे बिफोर स्प्रे टाइम, दैट मीन्स इट विल स्प्रे विल स्टार्ट फ्रॉम फरवरी 2002 से नई स्प्रे शुरू हो जाएगी ट्री स्प्रे ऑयल की। उससे पहले कोई वे आउट निकाले ताकि कल को यहाँ के जो ग्रोवर्स है वो सफर न हो जाए। आगे बढ़ेंगे। पुंछ के बेहरा गांव में खस्ताहाल सड़कों के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। लोगों ने इल्जाम लगाया कि कई बरसों से सड़क की हालत खराब है और बारिश के दिनों में ये मजीद अबतर हो जाती है। लोगों ने जल्द से जल्द पक्की सड़क तामीर करने की मांग की है। मैं हुल्लड़ डेरे का रहने वाला हूँ, तो जो भी ये हमारी रोड है, ये गाड़ियाँ तो कहाँ चलेंगी, इसमें अंसार भी नहीं सही तरीके से चल सकते। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको हॉस्पिटल तक लेने में भी प्रॉब्लम आ रही है। जिला गांधरबल जम्मू कश्मीर के उन 3 अजला में शामिल है जहां 15 से 17 साल की उम्र के 100% लोगों को फर्स्ट
डोज देने का हदफ पूरा कर लिया गया है। कोविड केसों में इजाफे के पेश नजर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने लोगों से कहा है कि वो काफी मोहतात रहें, खास तौर पर हामला खवातीन और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ताकीद की गई है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। करके घरों में ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप होने के बाद कोमॉर्बिड लोग खास करके घरों में ना बैठें, हमारे हॉस्पिटल्स की तरफ आइए, वहां पर अपना चेकअप करिए। जो वो कहेंगे, अगर आपको वो उधर रखते हैं तो उधर ही रहिए, अगर आपको वो आगे करते हैं रेफर तो आगे जाइए। ये इस वक्त हमको इनके बचाव के लिए ये इकदाम उठाना पड़ रहा है। उधमपुर पुलिस ने बसंतगढ़ में खराब मौसम में फंसे लोगों को बचाया है। खराब मौसम के दरमियान कल देर रात उधमपुर पुलिस ने बचाव ऑपरेशन किया और बसंतगढ़ के चोचरू गाला टॉप और खाने टॉप से 6 अफराद को बचाया गया, जहां वो बर्फानी तूफान में फंस गए थे। मुतासरा लोग हिमाचल प्रदेश से कठुआ जिले के मल्हार के रास्ते सफर कर रहे थे, लेकिन शदीद बर्फबारी की वजह से वो फंस गए। बचाव टीम कई किलोमीटर पैदल चलकर जाए वक्कू पर पहुंची और वहां दरमांदा अफराद को बचा लिया गया। मुतासरीन को पुलिस चौकी शांग लाया गया, जहां उन्हें खुराक, रिहाइश और तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। बाद में ये लोग अपनी मंजिल तक पहुंचे। इलाके के आवाम ने नासाजगार मौसम में जरूरतमंद लोगों की मदद करने पर पुलिस के किरदार को सराहा है। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जिला शोपियां में नौजवान 3 से 4 फीट बर्फ पर कबड्डी खेल रहे हैं। सिद्धू शोपियां इलाके में भी 4 फीट से जायद बर्फ जम चुकी है। इलाके में कारोबारी और दिगर सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गई हैं, लेकिन नौजवान खास तौर पर खिलाड़ी अपने घरों में महसूर होकर बोर हो रहे थे। गांव के बच्चे और बूढ़े इन नौजवानों की हौसला अफजाई करते हुए तालियां बजाते हैं। एक खिलाड़ी ने बताया कि बर्फबारी के दौरान मनफी दर्ज हरारत में कबड्डी खेलने का तजुर्बा निहायत ही शानदार रहता है। उन्होंने बताया कि 6 सालों से ये लोग बर्फ पर कबड्डी खेल रहे हैं। यौम जमहूरिया की मुनासिबत से गुरेज के बख्तूर इलाके में फौज की जानिब से एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच मुनक्किद किया गया। बर्फ पर खेला गया ये मैच फौज और पुलिस और मकामी लोगों की टीम के दरमियान खेला गया। मकामी लोगों की टीम ने जीत दर्ज की। लोगों ने बर्फ पर क्रिकेट मैच मुनक्किद करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया और बख्तूर ब्लॉक में फौज लोगों को हर तरह का ताउन फराहम कर रही है, ऐसा इजहार ख्याल लोगों ने किया। उधर बार एसोसिएशन पुंछ की तरफ से एक ताज़ियती जलसा मुनक्किद किया गया। बड़ी तादाद में वकील शामिल रहे, PDP से मुंसलिक रहे अनजानी साबिक MLC और अपनी साथी यशपाल शर्मा को उन लोगों ने खराज अक़ीदत पेश किया। यशपाल शर्मा का 3 दिन पहले इंतकाल हुआ था। यशपाल शर्मा के अवामी सियासी लीडर के तौर पर खिदमत को याद किया गया। शुरका ने यशपाल के चले जाने को जिले की आवाम के लिए एक बड़े नुकसान से ताबीर किया। उधर कठुआ में जिला कांग्रेस कमेटी के ज़ेर एहतमाम यूथ बूथ सतह का मेंबरशिप ड्राइव चलाया गया। इसी सिलसिले में ब्लॉक केडिया कंडियाल में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जिला प्रधान पंकज डोगरा ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान के अहकाम के मुताबिक पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहे हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलाकर ही दम लेने का अज़्म जाहिर किया। वहीं जिला किश्तवाड़ के राजवार हिंदवाड़ा के लोग बेरोजगार नौजवानों के लिए तामीराती शोबे में मुतादिद इमारतों को बढ़ाने का मंसूबा है। नौजवानों को तरक्की देने और उन्हें रोजगार के मुनासिब मौके फराहम करने के मकसद से आर्मी कैंप लंगेज ने हीलिंग टच NGO के ताउन से मकामी लोगों के लिए एक ऑनलाइन इंटरेक्टिव सेशन का इनेकाद किया। इस इक़दाम को नौजवानों ने बहुत सराहा है। इंटरेक्टिव सेशन में शिरकत करने वालों में 45 नौजवानों और 4 प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी शामिल थे। उधर करगिल के सनकू के तहसील ऑफिस में 12वां नेशनल वोटर्स डे मनाया गया। तहसीलदार ने वोटरों को अहद पढ़ाया। तमाम शुरका पर जोर दिया गया कि वो अपने अपने इलाकों में नौजवानों में सियासी अमल के हवाले से बेदारी पैदा करें ताकि वो अपने वोट का हक बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। उधर करगिल बॉयज हॉस्टल चनीरामा में भी आज नेशनल वोटर्स डे के हवाले से अहद कराने की तकरीब का एहतमाम किया गया। वार्डन जहांगीर खान और हसनैन साबरी के अलावा BJP के डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर बराए स्टूडेंट सेल मोहम्मद हसनैन रॉकी और दिगर इस प्रोग्राम में शामिल रहे। वहीं नेशनल वोटर्स डे के मौके पर DC ऑफिस अनंतनाग में भी एक तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब की सदारत DC अनंतनाग और जिला इलेक्शन अफसर डॉक्टर पीयूष संगला ने की। वोट की अहमियत और जमहूरी कदरों को बुलंद रखने में इंतखाबात के रोल पर इस मौके पर रोशनी डाली गई। कई नए वोटर्स में इलेक्शन फोटो शनाख्ती कार्ड भी तकसीम किए गए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।